जय हिंद। सुप्रभात। 31 अक्टूबर 2025 और 31 अक्टूबर 2025 को हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस हमारे देश के फर्स्ट गृह मंत्री वह प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। आज उस पर हम बातें करेंगे कि सर इनका जन्म कब होता है, इनके निधन कब होता है, लेकिन इनके जन्म और मृत्यु के मध्य इन्होंने भारत को किस प्रकार से संजोकर पिरोकर और सर 500 हम देखते हैं कि 562 से भी अधिक देसी रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य किया। अब हम चर्चा करेंगे कि सर असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या क्यों ना भारत छोड़ो आंदोलन ही हो, गांधी से प्रेरित होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल खेड़ा के आंदोलन में किस प्रकार से भूमिका अदा किए और उनके नाम पर नर्मदा नदी के तट पर स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी है, 2020 में हम देखते हैं कि एससीओ की बैठक में 8वां अजूबा में भी इसे शामिल किया गया। तमाम चीज़ों की हम आज के इस सेशन में बात करेंगे। दिल थाम के बैठिएगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं पीसीएस पॉइंट पटना वाला प्लेटफॉर्म बाई अनिल सर के साथ। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 2000 नहीं 1875 के नादियाड के गुजरात में हुआ था। इनके जयंती पर हर साल गुजरात में जो है कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन इस बार कहा गया है कि भव्य परेड, जिस प्रकार से 26 जनवरी की परेड होती है उसी प्रकार से इनके जयंती पर अमित शाह जी का घोषणा पत्र है कि भव्य परेड का आयोजन किया जाएगा। सशस्त्र बलों की टुकड़ियाँ इसमें पार्टिसिपेट करेगी, अन्य राज्यों के भी जो है कि पुलिस पार्टिसिपेट करेगी, साथ ही साथ राष्ट्रीय कैडेट कोड भी इसमें शामिल होगा, जिसे हम एनसीसी की संज्ञा देते हैं। अब थोड़ी सी हम बातें कर लेते हैं कि सर इन्होंने साधारण किसान परिवार में जन्म लिया और 10वीं की पढ़ाई नादियाड से ही उन्होंने पूरी किया। उसके बाद से बैरिस्टर की पढ़ाई करने हेतु ये इंग्लैंड चले गए और 1913 ईस्वी में भारत लौट आए। गांधी से ज़्यादा छोटे नहीं थे। गांधी जो है कि पढ़ाई करने के लिए 1888 में जाते हैं, 93 में लौटकर आ जाते हैं। ये 1913 में लौट के आते हैं। हल्का फुल्का जो है कि उनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 में और इनका जन्म होता है 1875 में। 7-8 साल की ये गैप है। लेकिन क्या कारण रहता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री सब लोग बनाना चाहते थे, बट गांधी की बातों ने क्या इन्हें कर दिया, क्या जादू कर दिया कि फिर पंडित नेहरू को बनाना पड़ा प्रधानमंत्री। चलिए, तो हम बात करते हैं कि सर 1913 में जब ये बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरा करके भारत लौटते हैं और उस समय 1913 में हम देखते हैं कि लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में का किया जाता है, तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। अब आगे बढ़ते हुए क्रमबद्ध तरीके से हम देखते हैं, फोकस डालेंगे इनकी करेंट सिचुएशंस पे। 150वीं जयंती मनाया जा रहा है। भव्य परेड की सलामी पीएम नरेंद्र मोदी जी एकता नगर में दे रहे हैं। साथ ही साथ इस एकता नगर में हम देखते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी पर स्थित के सामने जो साधु बेट पर अवस्थित है और हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 1220 करोड़ की अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी? खेल परिसर होगा, टेम्पल टावर होंगे, जलीय संग्रहालय म्यूजियम होंगे और जल प्रदर्शनीय सौंदर्यीकरण, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको बुनियादी ढांचा किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सके, इस पर गुजरात में फोकस किया गया है। एंड गृह मंत्री की ये
टारगेट है कि 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत पर्व मनाया जाएगा। करेंट अफेयर्स में पूछेगा कि भारत पर्व कब से कब तक मनाया गया? 1 नवंबर 2025 से 15 नवंबर 2025 के बीच मनाया जाएगा। सभी राज्य के सांस्कृतिक झांकियाँ आदि की प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। अब थोड़ी सी हम आगे बढ़ते हैं कि सर 1917 में गांधी चंपारण में रहते हैं और उसी दौरान चंपारण जो नील खेती प्रारंभ हुई थी, नील खेती की जो विद्रोह चल रहा था तीन कठिया प्रणाली के विरोध में, गांधी बिहार जाते हैं। गांधी वहाँ पे चमक जाते हैं और किसानों के हित में डिसीजन आती है और वहाँ पे उन्हें लोगों के द्वारा अट्रैक्टिव होने लगते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। लोगों ने उन्हें प्यार दुलार देना स्टार्ट करते हैं और गांधी को रविंद्रनाथ। तो हम देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी के कामों से बहुत प्रेरित होते हैं और 1917 में जो खेड़ा आंदोलन होता है उसमें अहम भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मनाया, जहाँ पे किसानों की जो सूखे से प्रभावित इलाकों थे और उस पर टैक्स की जो करें बढ़ा दी गई थी, परसेंटेज बढ़ा दिया गया था। इसमें इनकी मांग थी कि टैक्स को कम कर दिया जाए। इससे में बहुत ही भूमिका चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिए थे पटेल जी। और ये कहानी अहमदाबाद मिल्स इत्यादि चीज़ें की चल रही थी। अब हम देखते हैं कि सर इस एकता दिवस पर 150 रुपये की स्मारक सिक्का जारी करेंगे, डाक टिकट जारी करेंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर हिस्टोरिकल्स पॉइंट में कि असहयोग आंदोलन हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, जो 1920, 21, 22, 23 लगातार चलता रहा, ये बढ़ चलकर नेतृत्व गांधी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसी दौरान इन्हें कई बार जेल में भी जाना पड़ा। कहा जाता है कि सर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में 1931 में 46वें अधिवेशन की सह अध्यक्षता भी किए थे। 1947 में प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होते हैं गांधी के मर्जी से, और ये तो सभी समर्थक इन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन होता कुछ और है और गृह मंत्री का पद दिया जाता है। अब जानते हैं कि 562 देशी रियासतों को मिलाने में अहम भूमिका किसी का था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। और इस काम से इन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। 15 दिसंबर 1950 को इनका निधन हो गया था। अब जानते हैं कि 2020 में स्टैचू ऑफ यूनिटी को एससीओ शंघाई सहयोग कोऑपरेशन के 8वें अजूबों के रूप में सूची में शामिल करा दिया गया। 1928 में बारदोली सत्याग्रह में अनुचित कर वृद्धि के विरुद्ध इन्होंने सहयोग दिया। किसानों के संग उतरे और यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कारण हुआ और वहाँ की बारदोली की जो महिलाएं थी इन्हें सरदार की उपाधि दे दिया। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 8 अगस्त की मध्य रात्रि में हुआ, ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सभी राजनीतिक नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। सरदार पटेल भी उसमें शामिल थे जब इन्हें जेल में डाल दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात हो तो देशी रियासतों को स्वतंत्रता की घोषणा करने की अनुमति दिया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हम जानते हैं कि 21 अप्रैल को मनाया जाता है, कि सरदार पटेल की 1947 के अभिभाषण का सम्मान करता है। इन्होंने अपने भाषण में कहा था कि सिविल सेवकों को भारत का इस्पाती ढांचा भी कहा था। ठीक है, आगे इस कहानी में हमने बस यही देखा कि सर एक साधारण परिवार से जन्मे बालक देश के सर्वोच्च पद पर जाता है, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री बनता है, गृह मंत्री बनते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने में अहम भूमिका अदा करते हैं, भारत के विकास में अहम भूमिका अदा करते हैं। और यही कारण रहता है कि आज हम उन्हें दिल में पिरोकर
दिल में बसा कर रखते हैं वो हमारे हैं सरदार वल्लभ भाई पुरुष आयरन मैन लौह पुरुष के नाम से विख्यात, जिनका निधन 15 दिसंबर 1950 को हो जाता है। यह कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।